हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक अपना। एक तो हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन होगा, और दूसरा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये दोनों टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो न्यूट्रिशन तो सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन ये होता है कि फूड को अंदर लेना और फिर हमारी बॉडी का उसको यूटिलाइज कर लेना, बस यही न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन ये होता है कि फूड हम अंदर लें और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर ले, तो इसको क्या कहते हैं, इसको न्यूट्रिशन कहते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जहां तक देखते हैं तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो फिर ये मेनली टू टाइप का होता है। न्यूट्रिशन मेनली टू टाइप का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये होता है कि वो खुद कोई फूड बनाए। ये प्लांट्स में होता है, केवल एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ये क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल बनाते हैं, और जमीन से वाटर लेते हैं। मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेंगे, एटमॉस्फेयर से ये इनके लीफ में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से ये स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। और वाटर ये रूट से लेते हैं, और फिर ये क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और इसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट की तरह निकलता है। ऑक्सीजन जो हम लोग यूज करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। प्लांट में इसी फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड बनाते हैं, और इसीलिए इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि इनको फूड बनाने के लिए किसी और से फूड लेने की जरूरत नहीं होती, अपना फूड खुद बना लेते हैं। जो भी ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो इस तरह की न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें उन्हें किसी और के सहारे की, किसी और पर डिपेंड नहीं होना होता है फूड के लिए, किसी और से फूड नहीं लेते हैं, बल्कि वो खुद अपना फूड बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। एनिमल्स हम लोग हैं, वो हम लोग दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, चाहे किसी प्लांट पर डिपेंड करें, चाहे एनिमल पर डिपेंड करें, चाहे हम एनिमल प्रोडक्ट लें, चाहे प्लांट प्रोडक्ट लें, किसी ना किसी पर हम डिपेंड ही करेंगे। तो एनिमल्स होते हैं वो भी इसी तरह से किसी ना किसी पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो खुद अपना फूड बना ले, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करे, उनको क्या कहा जाता है, उनको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेस पर ही एनिमल्स को डिवाइड किया गया, हर्बीवोरस एनिमल, कॉर्निवोरस एनिमल और ओमनीवोरस एनिमल, जो कि आप पहले से स्टडी कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टोमेटा के बारे में जो भी आया कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू आता है, तो स्टोमेटा के बारे में भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बेस पर जो एनिमल्स डिवाइड किए गए, उनमें क्या होता है, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हर्ब खाते हैं, यानी जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं, एनिमल्स को नहीं खाते। उसके बाद कॉर्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं और प्लांट्स को नहीं खाते। ओमनीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को खाते हैं। लेकिन चाहे ओमनीवोरस एनिमल हो, चाहे कॉर्निवोरस एनिमल्स हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड तो प्लांट पर ही करते हैं ना। क्योंकि अगर कोई कॉर्निवोरस एनिमल है तो वो खाएगा किसी एनिमल को, और जिस हर्बीवोरस एनिमल को वो खा रहा है वो एनिमल खाएगा हर्ब को। अगर हम यहां पर देखें, कार्निवोरस एनिमल है और ये एक हर्बीवोरस एनिमल को खा रहा है,
हर्बीवोरस एनिमल्स को खा रहा है, तो हर्बीवोरस एनिमल्स ये तो किसी हर्ब को ही खाएगा ना, किसी प्लांट को ही खाएगा ना ये। तो एट लास्ट चाहे हर्बीवोरस एनिमल हो या कोई कार्निवोरस एनिमल है या फिर कोई ओमनीवोरस एनिमल है, तो वो तो फिर डिपेंड करेगा प्लांट ही पर। तो एट लास्ट कहीं ना कहीं सब डिपेंड प्लांट ही पर करते हैं। इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है और बाकी सबको क्या कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं और ये सब क्या होते हैं, ये सब कंज्यूमर होते हैं। तो एक मेन बात इसमें समझ में आई कि जो प्लांट होंगे वो ऑटोट्रॉफ होंगे और बाकी जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, वो हेटेरोट्रॉफ होंगे। अब यहां पर हम ये क्वेश्चन आ सकता है जहन में कि क्या सारे प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही करते हैं या कोई प्लांट ऐसा भी है जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। तो हाँ, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। जो नॉन ग्रीन प्लांट होंगे उनमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, जैसे सेप्रोट्रॉफ, मतलब जिनमें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोट्रॉफ क्या होता है, जैसे मशरूम है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, तो उसके अंदर मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसका मतलब वो फूड अपना खुद नहीं बना पाएगा। तो जो सेप्रोट्रॉफ है ये क्या करते हैं, ये जो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका जो डेड एंड डिके पार्ट होता है उस पर ये ग्रो करते हैं और उसी से फूड मटेरियल लेते हैं। तो इस तरह के ये क्या, इसमें ये किसमें होंगे, ये हेटेरोट्रॉफ में होंगे, ये ऑटोट्रॉफ नहीं होंगे, क्योंकि ये अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बना रहे हैं बल्कि दूसरे से ले रहे हैं। तो ये कौन से होंगे, हेटेरोट्रॉफ होंगे। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट पर डिपेंड करते हैं, जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, वो भी हेटेरोट्रॉफ में आएंगे। तो कुछ प्लांट बिल्कुल ऐसे हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ हैं, लेकिन मोस्टली प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, मोस्टली प्लांट हेटेरोट्रॉफ नहीं होते हैं। और कुछ में तो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होता है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में इनका एक दूसरे से बेनिफिशियल रिलेशन होता है, एक दूसरे पर ये डिपेंड करते हैं। ये जिस होस्ट पर ग्रो करते हैं उस होस्ट को भी ये कुछ फायदा पहुंचाते हैं और उससे बदले में उससे कुछ लेते हैं और उसके बदले में और खुद भी अपने होस्ट को कुछ देते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइकेन। सिम्बायोसिस के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल लाइकेन है। सिम्बायोसिस के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक न्यूट्रिशन आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट। पैरासाइट में ये होता है, जो पैरासाइट होते हैं वो पूरी तरह दूसरे पर डिपेंड करते हैं, पूरी तरह फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो वो भी ऑटोट्रॉफ नहीं हुए, क्या हुए, वो हेटेरोट्रॉफ हुए। पैरासाइट प्लांट भी हो सकते हैं, पैरासाइट एनिमल भी हो सकते हैं। तो वो अपने होस्ट पर रहते हैं और पूरी तरह से उसी का फूड लेते हैं, वो खुद फूड अपना नहीं बनाते हैं, वो पूरी तरह होस्ट पर डिपेंड करते हैं, तो वो पैरासाइट होते हैं। तो इस तरह से दो तरह के जो मेन न्यूट्रिशन हुए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोस्टली प्लांट में होता है और एनिमल्स में मोस्टली क्या होता है, एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं, किसी और पर डिपेंड नहीं करते। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता है कि वो अपना फूड मटेरियल खुद नहीं बना पाते बल्कि किसी और से वो फूड मटेरियल किसी और का प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे प्लांट प्रोडक्ट लें चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट लें। तो इस तरह के न्यूट्रिशन जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस तरह से मेन न्यूट्रिशन क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो उम्मीद करते हैं न्यूट्रिशन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप हर्बीवोरस, कार्निवोरस या ओमनीवोरस या फिर स्टोमेटा के बारे में या सिम्बायोसिस, पैरासाइट, इन सब के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।